बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आपको बताऊं कि जो सऊदी अरब है उसके लिए ये हालात बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब की जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल अमेरिका के ऊपर इन्हिसार करती थी। और आपको मैंने पहले भी एक वीडियो बनाकर दी थी कि जो अमेरिका का सदर है जो बाइडन, उसने जो पॉलिसी बनाई है सऊदी अरब के हवाले से वो बिल्कुल एंटी सऊदी अरब बनाई है। और जो यमन के अंदर जो अमेरिका की हमायत थी सऊदी अरब को हौसी बागियों के हवाले से, वो भी अमेरिका ने अपनी जो हमायत है उसको भी वापस ले लिया है। मज़ीद भी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं हाल ही के अंदर। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपको बताऊं कि अमेरिका की जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है और जो अमेरिका का सदर जो बाइडन है उसका जो इस वक्त फोकस है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एंटी सऊदी अरब है। और सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ था कि आप इसराइल को तस्लीम करें, और सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान को उधार पैसे दिए हुए थे और जिसमें से पाकिस्तान ने $2 अरब वापस भी कर दिए, $1 अरब रहता था, और यूएई के भी पैसे पाकिस्तान ने वापस करने थे। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर सऊदी अरब ने वो पैसे जो और यूएई ने जो पाकिस्तान को दिए हुए थे उसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी 1 साल के लिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप जो तेल ले रहे थे सऊदी अरब से उधार के तौर पर और सऊदी अरब ने उसको बंद कर दिया था, अब वो जो मुआहदा था उसको फिर से वो रिव्यू कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा होने की बहुत ही वजह ये है कि जो सऊदी अरब है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में आ चुका है। सऊदी अरब का जो प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका और इसराइल की वजह से था, और सऊदी अरब अमेरिका की शय के ऊपर आकर पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कर रहा था। और अब जो सऊदी अरब की जो पॉलिसी आई है, सऊदी अरब ने यह किया कि सऊदी अरब ने चीन के साथ अपने तल्लुकात ख़राब किए सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका की वजह से। भारत के साथ उसने अपने तल्लुकात ठीक किए और बहुत ही ज़्यादा मजबूत किए अमेरिका की वजह से, और पाकिस्तान के साथ उसने अपने तल्लुकात को ख़राब किया और वो भी अमेरिका और इसराइल की वजह से। लेकिन अब वही अमेरिका उसने ये ऐलान कर दिया है कि एक तो जो सऊदी अरब को जो उसने झटके लगाए हैं, सबसे पहले आपको उनकी फहरिस्त बताते हैं। नंबर 1 ये कि उसने जो जमाल खशोगी का मामला था, जो एक सहाफ़ी कत्ल हुआ था सऊदी अरब का, उसकी जो रिपोर्ट थी सऊदी अरब की मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ, अमेरिका ने के जो सदर हैं जो बाइडन, उसने ये ऐलान किया है कि वो कांग्रेस के अंदर इस रिपोर्ट को पब्लिक करेगा और मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। और फिर दूसरा ये कि अगर ये रिपोर्ट पब्लिक होती है तो इस बात का भी खदशा है कि अमेरिका के अंदर मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर पर्चा हो जाए, FIR कट जाए, और जब FIR कट जाएगी तो ये सऊदी अरब के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और दूसरा ये कि जो सऊदी अरब ने यमन जंग शुरू की हुई थी हौसी बागियों के खिलाफ, उसके अंदर भी अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, और वो जंग अमेरिका और इंग्लैंड की हमायत उस वक्त हासिल थी सऊदी अरब को। लेकिन अब अमेरिका ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अब जो ये यमन जंग है उसमें सऊदी अरब का साथ नहीं देंगे, और इसके लिए उन्होंने ये भी जो सदर ट्रंप ने एक काम किया था कि उसने हौसी बागियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। और अब जो बाइडन ने ऐलान किया है उसके मुताबिक जो बाइडन ये करने वाला है कि जो हौसी बागी हैं उनको ब्लैक लिस्ट से निकालने वाला है, यानी कि वो अब आम तंजीम के तौर पर काम करेंगे और वो ब्लैक लिस्ट नहीं होंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस जो बाइडन का ये जो इक़दाम है उसको सराहा है, और ये सऊदी अरब के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत साबित होगा और ये बहुत ही बड़ी परेशानी की बात है। सऊदी अरब को एक तो हौसी बागियों की जानिब से मार पड़ी, दूसरी जो अमेरिका ने ये जो रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला किया है ये भी सऊदी अरब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का बायस बन रही है। और जो तीसरी अब नई बात आई है वो ये आई है कि जो अमेरिका की वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है उसने ऐलान किया है कि सदर जो बाइडन जो है वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को किसी भी किस्म का कोई भी फ़ोन नहीं करने वाले, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा उसमें शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। और फिर साथ में उसने यह भी कहा कि सदर जो बाइडन किसी भी किस्म का क्राउन प्रिंस को फ़ोन नहीं करने वाले, क्योंकि हम इसको ऐसी नज़र से नहीं देखते सऊदी अरब की पॉलिसीज़ को जिससे उनको फ़ोन करना लाजमी हो। और ये भी सऊदीया के लिए एक बहुत ही बड़ा धचका है, क्योंकि सऊदी अरब का पूरा जो इन्हिसार था वो अमेरिकन के ऊपर था। अब सऊदी अरब को अमेरिका ने असला देना भी बंद कर दिया, ऊपर से वो खशोगी की रिपोर्ट वो भी ओपन कर रहे हैं। दूसरा ये कि हौसी बागियों के खिलाफ जो कार्रवाई सऊदी अरब का रहा था, जो जंग थी, उसमें भी उन्होंने सऊदी अरब का साथ देने से इनकार कर दिया, और ऊपर से अब वो सऊदी अरब को फ़ोन भी नहीं कर रहे। तो अमेरिका की जो
पूरी की पूरी पॉलिसी है वो एंटी सऊदी अरब हो गई है और सऊदी अरब को इस वक्त अब पाकिस्तान की ज़रूरत पेश आई है। हमेशा सऊदी अरब के जो बड़े हैं वो पाकिस्तान की इज्जत करते थे, पाकिस्तान को मानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर सऊदी अरब को किसी भी किस्म की कोई मुसीबत पेश आई तो जो एंड पर जो मुल्क उनके साथ खड़ा होगा वो पाकिस्तान होगा और कोई नहीं होगा। और जबकि ये जो मोहम्मद बिन सलमान थे इन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया और अमेरिका के ऊपर ज़्यादा अनहसार करने की कोशिश की और पाकिस्तान को अपने से दूर कर दिया और अब उनको फिर से पाकिस्तान की ज़रूरत पेश आ गई है। सऊदी अरब ने जो काम किया था उसने ये किया था कि उसने चाइना के साथ भी अपने तल्लुकात को ख़राब कर दिया था, लेकिन अब सऊदी अरब को हर जानिब से अपनी शर्मिंदगी और मौत नज़र आ रही है। इसी वजह से अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रब्ता किया। पाकिस्तान की जो पेमेंट थी वो भी सऊदी अरब ने 1 साल का उसमें वक्फा दे दिया, पाकिस्तान को रिलीफ दे दिया। और जो तेल की कीमतें थी जो खुदार के ऊपर सऊदी अरब पाकिस्तान को तेल देना बंद कर दिया था, उस मुआहदे को भी फिर से रिव्यू करने जा रहा है सऊदी अरब और यूएई, क्योंकि अब उनको पाकिस्तान ही बचा सकता है। अब वो चाहते क्या है पाकिस्तान से इसके बदले में? वो चाहते हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ सऊदी अरब के जो तल्लुकात खराब हुए थे उनको फिर से पहले की तरह ठीक कर दे, क्योंकि चाइना आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल का जो खरीदता है, जो मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा वो चाइना है। और सऊदी अरब को पता है कि चाइना ने इस वक्त अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर दी है। सऊदी अरब ने चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट हटाई थी तो चाइना ने भी सऊदी अरब से अपनी इन्वेस्टमेंट उठा दी थी। और फिर चाइना ने यह काम किया था कि चाइना ने ईरान से तेल लेना शुरू कर दिया था और ब्लैक मार्केट से भी और बहुत सारे ऐसे तरीक़ों से, और सऊदी अरब से चाइना ने तेल लेना बंद कर दिया था। और हालांकि चाइना सऊदी अरब का बहुत बड़ा तेल का बायर था। अब सऊदी अरब को ये परेशानी लाहक हो गई है क्योंकि उसकी इकॉनमी डूब रही है, और जब उसकी इकॉनमी डूब रही है ऊपर से अमेरिका का इस तरह का रद्द-ए-अमल भी आना, ये भी सऊदी अरब के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो जो दुनिया की दूसरी सुपर पावर है इस वक्त नंबर 1 के ऊपर अमेरिका है, लेकिन चंद सालों के बाद जो नई सुपर पावर होगी वो चाइना है। इस वक्त सऊदी अरब को भी इस बात की समझ आ गई है कि अब अगर सऊदी अरब को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है और चाइना है, और इसलिए अब वो पाकिस्तान के साथ ये राब्ते कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ इतने बुरादराना तल्लुकात कायम कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरह से सऊदी अरब और चाइना के तल्लुकात को पहले की तरह नॉर्मलाइज कर दे। और पाकिस्तान अपने सऊदी अरब की मदद भी करेगा क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों आपस में भाई भाई हैं। वो कहते हैं ना कि जब मार पड़ने लगे तो फिर अपने ही याद आते हैं, तो अब सऊदी अरब का भी वही हिसाब हो चुका है। अब सऊदी अरब को जब मार पड़ने लगी है तो फिर उसे पाकिस्तान की याद आ गई है। चाइना क्या चाहता है सऊदी अरब से? चाइना सिर्फ सऊदी अरब से ये चाहता है कि सऊदी अरब ने जो भारत के साथ अपने तल्लुकात बनाए हैं, चाइना चाहता है कि सऊदी अरब अपने उन तल्लुकात को ख़त्म कर दे। इसके अलावा चाइना सऊदी अरब से और कुछ नहीं चाहता। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।